बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो सीताराम हनुमान की जय। ओम गंग गणपते नमः। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो राजा रामचंद्र जी की जय। जय जय श्री राधे। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निर्कही छवि जननी नृत तोरी। चारु शील गुण रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुत जोड़ियों शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, और जिनमें दीठ लग जाए। ये तो चारों पुत्र शील रूप और गुणों के धाम हैं, तो भी सुख समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचित किरण मनोहर हासा। कबहू चंग कबहू बर पलना, मातु दुलार ही करे कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद सियाराम। सो अज प्रेम भगति सब कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन, माया रहित, निगुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। कामकोट छवि श्याम शरीरा, नीलकंज वारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिंदन बैठे जनमोती। जिनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थित हो गए हों। खेल कुलिस ध्वज अंकुर सोहे, निपुण ध्वनि सुनि मुनि मनमोही। कटि किंकिणी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। चरण तलों में ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। निपुण पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी, उनके पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि के गंभीरता को तो ही वही जानते हैं, उन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण तुझ भूरि, हरिनख अति शोभाउरी। उस मुनिहार पादिक की शोभा, विप्र चरण देखत मनुलोभा। बहुत से आभूषणों से उन्हें सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों की युक्त मणियों की हार की शोभा और ब्राह्मण भ्रमु की चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कुंभकंठ अति चुंबक सुहाई, आनंद अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन उधर अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला है और तीनों रेखा से सुशोभित है, और कोड़े बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही हैं। 2 सुंदर अतुलित हैं, लाल लाल, और होठ नासिका तिलक के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता। सुंदर श्रावण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतले बोला। चिकन कंज कुंचित कबुआरे, बहु प्रकार रचिमात सवारे। सुंदर कान और सुंदर लाल गाल हैं। सुंदर कान, सुंदर लाल गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनके माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहियाई,
जाय पानी विचरन मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति सहसा सो जानई सपने उजहि देखा। शरीर पर पीली झुंझली पहनाई हुई है, उनका घुटनों और हाथों बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसको कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संद्रोह मोह पर ज्ञान गिरा गौतीत। दंपति परम प्रेम बस कर सचु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान पाड़ी और इंद्रियों में अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता कौशल्या पुरवास। सीन सुखदाता जिन रघुनाथ चरण रति मानी। तिन यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता राम जी की अवधपुर में निवासियों को सुख देते हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, यह उनकी प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उन्हें प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जगत कर जोरी। कवन सकई भवबंधन छोरी। जीव चराचर भर बस के राखे। सो माया प्रभु सो भय भाके। श्री रघुनाथ जी के विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसमें सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुटी विलास नचावई ताही। अस प्रभु छाड़ी भजई कहु काई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भजन कृपा करही रघुराई। भगवान उस माया को मोह में इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी की कृपा करेंगे। एहि विधि सो विनोद प्रभु की ना सकल। नगर बिरंसिन सुख दीना। लेव छग कबहु लहरावे। कबहु पाल में ढाली छुड़ावे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जायत न जाय। सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या रात और दिन बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उसके बाल चरित्र का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पालना पुड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन साना। एक बार माता श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पहुंचा दिया। फिर उनके कुल इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए स्नान किया। करी पूजा नवेद चढ़ावा। आप गई जहाँ पाक नवावा। बाहुरी मात तयवा चले आई। भोजन करत देख सुत आई जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं ही वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा स्नान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य फल भोजन करते हुए देखा। गे जननी शिशु पाई भयभीता। देखा बाल तहाँ पुण्य सूता। बहुरी आई देखा सुते जाय होई। हृदय कंप मन धीर न हुई। माता भयभीत होकर पालने से सोया था, वहाँ किसने लाकर लिटा बैठा दिया। इस बात से डर कर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थल में लौट कर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उसके
हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रमु मोर न आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलाई, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्काई। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान हंस दिए। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिरि सरित सिंधु नहीं कानन। काल सर्प गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अनगित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पर्वत पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और पदार्थ भी देखे जो कभी सुने नहीं। देखी माया जब विधि गाड़ी, अतीब संभीत करे यह ठाड़ी। देखा जीव नचा वही दे जाई, देखी भक्ति जो छोड़ई ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा, वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर खड़ी है। जिनको देखा उसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उसे जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंदी चरण ही निरुणावा। विस्मयंत देखी महतारी, भय बहुरी सिर रूप सुखारी। माता शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, और आंखें मूंद कर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के आंसू श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुर करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कसहि सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई करू जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित करे बहुविधि कीना, अति आनंद दासन नहीं कह की दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई खड़े होकर कुटुंब को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करत किन गुरु जाई, विप्र पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत तीरथ चार्यु सुकुमारा। तब गुरु जी जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर होई, दशरथ अजिर विचार प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन पाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पर आई।
निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि घरे जननी हट छा धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं, और जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निपुण करते हैं वे शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु पाए, भूपति वे रसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा के हंस कर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किल कतमक दधी लोदन पटलटाई। भोजन करते हैं और चित्त चंचल है, भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष संग श्रुति गाए। जिनकर मन इन सनु नहीं राता, जे जन विरंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत सी सरल भोली और सुंदर मन भावन बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वर्जित कर दिया, निशांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनि गुरु पितु माता। गुरु गृह गए चरण रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अब श्री राम जी पढ़ने की तैयारी हो गई। अब श्री राम जी पढ़ने जाएंगे, शिक्षा पाएंगे। राधे राधे। बोल राजा रामचंद्र जी की जय, बोल सीता राम हनुमान की जय।